नमस्कार, बुद्धा टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हम खुद को नहीं जानते, अपनी प्रकृति, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों से अनजान रहते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, अपने गण को जानना अपनी आत्मा को जानने की पहली सीढ़ी है। इस प्रेरणादायक कहानी में आप जानेंगे गण क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। क्यों अपनी प्रकृति को पहचानना जीवन की आधी समस्याओं का समाधान है। परमहंसा योगानंदा के जीवन से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग। मन की शांति, सही निर्णय और जीवन में सफलता के रहस्य। एक बार एक युवक परमहंसा योगानंदा के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में असमंजस और मन में बेचैनी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी जीवन में संतोष नहीं है, परेशानियां खत्म ही नहीं होती। मुझे लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं है। परमहंसा योगानंदा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत तुम्हारे साथ है, पर तुम खुद अपने साथ नहीं हो। तुम्हें अपना गण नहीं पता। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, गण, ये क्या होता है? गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, गण का मतलब है तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा की दिशा। हर इंसान एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक ढांचे में जन्म लेता है। अगर तुम अपनी प्रकृति को पहचान कर उसी के अनुसार जीते हो तो जीवन सहज हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलते हो तो संघर्ष बढ़ता जाता है। गुरुदेव ने आगे कहा, मान लो कोई व्यक्ति जन्म से ही कलाकार स्वभाव का है। उसका गण रचनात्मकता है, लेकिन समाज के दबाव में वो व्यापारी बन जाए तो वो पैसे तो कमा सकता है, पर भीतर खालीपन महसूस करेगा। उसी तरह जो व्यक्ति नेतृत्व में अच्छा है, वो अगर जीवन भर किसी और के आदेश पर काम करे तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव बोले, अपने गण को जानना मतलब है ये समझना कि तुम्हारे लिए सही रास्ता कौन सा है, तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारा मन किस दिशा में सहज है। ये जान लो और देखो कैसे जीवन की आधी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। अपने गण को जानने के लिए खुद से 3 सवाल पूछो। कौन सा काम करते समय मैं समय भूल जाता हूँ? किस चीज को करने में मेरा मन बार बार खिंचता है? कौन सा काम करते समय मैं थकता नहीं बल्कि और ऊर्जा से भर जाता हूं? युवक की आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, अपने भीतर की आवाज को सुने बिना। गुरुदेव ने अंतिम वाक्य कहा, जब तुम अपने गण को पहचान कर उसी के अनुसार जीना शुरू कर दोगे तो जीवन की आधी समस्याएं बिना लड़े ही खत्म हो जाएंगी। बाकी आधी समस्याओं से निपटने की ताकत तुम्हें अपने सच्चे मार्ग पर चलने से मिल जाए। परमहंसा योगानंदा अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे। तभी एक साधक ने आकर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने पिछली बार कहा था कि अपना गण जान लो तो आधी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कैसे जानूं कि मेरा गण क्या है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, गण पहचानना आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को देखने की आदत डालनी होगी। मैं तुम्हें 5 गुप्त तरीके बताता हूं जो तुम्हें अपनी असली प्रकृति तक ले जाएंगे। बचपन की खिंचाव को याद करो, गुरुदेव बोले। जब तुम छोटे थे तो किस चीज की तरफ सबसे ज्यादा खिंचते थे? कोई खेल, कोई कला, कोई किताब या कोई गतिविधि? बचपन की पसंदें बहुत बार तुम्हारी असली प्रकृति का संकेत होती है। ऊर्जा का स्रोत पहचानो, ध्यान दो। कौन सा काम करते समय तुम्हें थकान नहीं होती बल्कि और ताकत महसूस होती है? यह तुम्हारी ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है और वही तुम्हारे गण का हिस्सा है। किन लोगों में सहज महसूस करते हो? तुम्हारा गण इस बात से भी जुड़ा है कि तुम किन लोगों के बीच अपने जैसे महसूस करते हो। अगर तुम रचनात्मक हो तो कलाकारों के बीच चमक उठोगे। अगर तुम नेतृत्व में अच्छे हो तो समूह में आगे बढ़ोगे। कठिनाई में कौन सी प्रवृत्ति उभरती है? जब मुश्किल आती है तो तुम क्या करते हो? कुछ लोग समाधान ढूंढते हैं, कुछ लोग धैर्य रखते हैं, कुछ लोग तुरंत कार्यवाही करते हैं। कठिनाई के समय तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे गण की असली पहचान है। भीतर की आवाज को सुनो। हर इंसान के भीतर एक मौन आवाज होती है जो सही दिशा बताती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से इस आवाज को सुनो। ये तुम्हें साफ साफ बताएगी कि तुम कौन हो और किस रास्ते पर चलना है। गुरुदेव ने अंत में कहा, इन 5 तरीकों से अगर तुम अपने गण को पहचान लेते, जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। तब सफलता, शांति और आनंद तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे। आश्रम के आंगन में सुबह का समय था।
सूरज की पहली किरणें हल्की धुंध को चीरते हुए भीतर तक रोशनी पहुंचा रही थीं। परमहंस योगानंदा चाय की चुस्कियों के साथ बैठे थे। वही युवक जिसे उन्होंने गण के बारे में बताया था, अब फिर आ पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने अपने गण को पहचानना शुरू कर दिया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके अनुसार जीने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान अपने गण के अनुसार जीता है तो जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि सहज प्रवाह बन जाता है। इसके 7 अद्भुत लाभ हैं जिन्हें मैं तुम्हें आज बताऊंगा। निर्णय लेने में स्पष्टता। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो तो तुम्हें यह तय करने में समय नहीं लगता कि क्या करना है और क्या नहीं। भ्रम खत्म हो जाता है। ऊर्जा का सही उपयोग। अपनी ताकत के अनुसार काम करने से तुम्हारी ऊर्जा बेकार नहीं जाती। हर दिन तुम्हारे पास नई ताजगी और उत्साह रहता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। जब तुम अपने स्वभाव के अनुकूल काम करते हो और ये सफलता आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। तनाव और चिंता में कमी। अपनी प्रकृति के विपरीत चलना तनाव देता है, लेकिन जब तुम अपने गण के अनुसार जीते हो तो मानसिक दबाव बहुत कम हो जाता है। रिश्तों में सामंजस्य। तुम्हारा गण तुम्हें यह भी सिखाता है कि किन लोगों के साथ जुड़ना है और किन से दूरी रखनी है। इससे रिश्तों में शांति बनी रहती है। रचनात्मकता और समाधान शक्ति में वृद्धि। अपने क्षेत्र में काम करने से तुम्हारी रचनात्मकता खुलकर सामने आती है और मुश्किलों का हल आसानी से मिल जाता है। जीवन में संतोष और आनंद। व सबसे बड़ा लाभ, मन को गहरी शांति और संतोष मिलता है। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि हर पल को जीते हो। गुरुदेव ने कहा, याद रखो बेटा, जब तक इंसान अपने गण को नहीं पहचानता वो दूसरों की जिंदगी जीता है। जब वो पहचान लेता है तो वो अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करता है, जहां मेहनत भी आनंद देती है और संघर्ष भी विकास का साधन बन जाता है। शाम का समय था। आश्रम के बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी। परमहंसा योगानंदा टहल रहे थे। वही युवक जिसने अपना गण पहचान लिया था और लाभ भी देखे थे, अब थोड़ा उदास सा उनके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने गण को पहचान लिया, उसके अनुसार काम भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने रुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, गण को पहचानना पहला कदम है, लेकिन सफलता के लिए सही आदतें और दृष्टिकोण भी जरूरी हैं। कई लोग गण पहचानने के बाद भी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। धैर्य की कमी। लोग चाहते हैं कि पहचान मिलते ही नतीजे आने लगें, लेकिन प्रकृति के अनुसार बीज को भी समय लगता है पेड़ बनने में। धैर्य के बिना कोई भी यात्रा अधूरी रह जाती है। आधे मन से प्रयास। गण पहचान लेने के बाद भी अगर प्रयास अधूरा है तो परिणाम भी अधूरे होंगे। प्रकृति ने तुम्हें दिशा दी है, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तुलना का जाल। दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग पर संदेह करना सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति का समय और रास्ता अलग होता है। सीखना बंद कर देना। कुछ लोग सोचते हैं कि गण पहचान लेने के बाद सब पता चल गया, लेकिन निरंतर सीखना और खुद को बेहतर बनाना ही असली विकास है। आत्मिक जुड़ाव की कमी। गण के अनुसार जीना सिर्फ पेशे का चुनाव नहीं है, बल्कि जीवन की लय में जुड़ना है। अगर तुम्हारा काम तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम को नहीं बढ़ाता तो तुम अभी भी अधूरे हो। गुरुदेव ने कहा, याद रखो बेटा, गण पहचानना सिर्फ शुरुआत है। सफलता उसे मिलती है जो धैर्य रखे, मेहनत करे, तुलना से बचे, सीखता रहे और अपने काम से आत्मिक जुड़ाव बनाए। जब ये 5 बातें पूरी हो जाती हैं, तब जीवन वास्तव में चमक उठता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की आधी मुश्किलें सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकती हैं, और वो चीज आपके भीतर ही है, तो परमहंसा योगानंदा कहते हैं, अपने गण को जान लो और देखो कैसे किस्मत